हाँ तो भाई लोगों, आ गया है आपका भाई आईपीएल 2026 का एकदम गर्मा गर्म ट्रेड न्यूज लेके। आखिर क्या चल रहा है ट्रेड विंडो में? क्या केएल राहुल का ट्रेड हो रहा है केकेआर में? क्या संजू सैमसन चेन्नई में ट्रेड होकर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? और धोनी का एक स्टेटमेंट तो बहुत वायरल जा रहा है आईपीएल 2026 को लेके। तो बने रहिए मेरे साथ। और आपको तो पता ही है, वीडियो आने में थोड़ा लेट जरूर हो जाए, बट आपको जेन्युइन न्यूज मिलेगा ये चैनल पे। दूसरों की तरह नहीं, ससुरा एक ही न्यूज को चेपे जा रहे हैं भोली भाली ऑडियंस को, वो भी गलत गलत। इसीलिए बोल रहे हैं सब्सक्राइब करके रखो, ताकि एटलीस्ट जेन्युइन न्यूज तो मिले आपको अपने फेवरेट टीम को लेके। तो चलिए शुरू करते हैं। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूं। तो ये लिस्ट में पहला न्यूज निकल के आ रहा है, वो है कमाल लाजवाब राहुल के ऊपर। दिलवालों की दिल्ली से आप कॉर्बो लॉर्बो जीतबो में आ जाए। तो पहले मैं आपको समझाता हूँ कि केकेआर क्यों इतना डेस्परेट है विकेट कीपर बैट्समैन को लेकर। कभी वो संजू सैमसन के पास जा रही, कभी वो केएल राहुल के पास जा रही, और रह रह के तो वो ईशान किशन को भी अप्रोच कर रही है। तो पहली बात तो इनको बहुत सख्त जरूरत है टॉप ऑर्डर में एक स्टेबिलिटी प्रदान करने वाले बैट्समैन की, क्योंकि इनके पास बॉल उड़ाने वाले बहुत बल्लेबाज हैं, जो एक छोर से पारी को संभाल के रखे और स्ट्राइक रोटेट करे, और जब मन तब वो अपनी पारी को एक्सेलरेट कर दे। ऐसे बैट्समैन की केकेआर को सख्त जरूरत है अपनी टीम में। और अगर वो विकेट कीपर रहता है तो वो सोने पर सुहागे वाली बात हो जाएगी। इनके दोनों विकेट कीपर डिकॉक और गुरबाज ने जो हगा था भाई साहब लास्ट ईयर के आईपीएल में, वो तो किसी को बताने की जरूरत नहीं है। और ये लोग शायद रहाणे से कप्तानी नहीं कंटिन्यू करें नेक्स्ट ईयर के आईपीएल में, क्योंकि रहाणे द बैट्समैन आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस किए थे पिछले साल के आईपीएल में, पर कप्तानी में कहीं ना कहीं वो लैग करते हुए नजर आए थे सबको। वो प्रेशर को हैंडल करना और सही से बॉलर को रोटेट करना, उसमें कहीं ना कहीं लैग कर गए थे रहाणे। और हो सकता है कि शायद रहाणे को केकेआर की टीम रिलीज करते हुए दिख जाएगी, मेरे को ऐसा लगता है। और वहीं संजू और केएल बहुत अच्छे ऑप्शन है कप्तानी को लेके, और एक टीम में बड़े फेस के तौर पे ऐड होंगे। और ब्रांड वैल्यू का तो पूछिए मत भाई साहब, क्योंकि एंड ऑफ द डे आईपीएल इज ए बिजनेस ब्रो। हर टीम चाहती है कि उनके टीम में बहुत बड़े बड़े प्लेयर रहे, और केकेआर वो बात समझती है केएल और संजू के पीछे कितना बड़ा फैन बेस है। तो इसीलिए केकेआर डेस्परेट है इन दोनों प्लेयर को लेके। और ये न्यूज को टाइम्स ऑफ इंडिया ने ही क्लेम किया है, और ये न्यूज सच भी है। केकेआर ने अप्रोच किया था डीसी को केएल राहुल के लिए, क्योंकि अभिषेक नायर के बहुत अच्छे रिलेशन है केएल राहुल के साथ। ऐसा रिपोर्ट सामने निकल के आया था, पर रिपोर्ट ने उसी टाइम बोल दिया था कि ये ट्रेड होने का चांसेस बहुत कम है। और यही वाला न्यूज को कुछ छपरी यूट्यूबर नहीं बता रहे हैं, बस खींचे जा रहे हैं, और वो भी गलत गलत। रिपोर्ट का मानना है राहुल के कैलिबर जितना केकेआर पास वैसा कोई प्लेयर नहीं है। और अगर ये ऑल कैश डील के लिए जाते हैं, जिसके चांसेस भी बहुत कम है, बट आप राहुल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो बहुत ज्यादा बेनिफिट है केकेआर से खेलने में। टॉप ऑर्डर में बैटिंग, कप्तानी और वो टीम के बड़े फेस सब कुछ मिलेगा केकेआर में, और सब उनके अंडर ही रहेगा। पर वही बात है, क्या डीसी देगी राहुल को, और केकेआर कैसे अफोर्ड करेगी उनको? और राहुल का भी तो मन होना चाहिए केकेआर में जाने का। तो रियलिटी यही है कि राहुल डीसी से केकेआर में जाने का चांसेस बहुत कम है, और मेरे को नहीं लगता है ये ट्रेड होने वाला है। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। तो अब न्यूज निकल के आता है संजू के ऊपर। उससे पहले एक बात बताते हैं, मैंने जब आप लोगों से पूछा क्या संजू आपको चेन्नई की टीम में चाहिए, तो आपने नो करके मेरा कमेंट बॉक्स भर दिया। तो अब न्यूज यही निकल के आ रही है कि संजू सैमसन नहीं आ रहे हैं चेन्नई की टीम में। जी हाँ दोस्तों, रिसेंटली टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट ने यह क्लेम किया है कि संजू सैमसन को राजस्थान की टीम ट्रेड नहीं करना चाहती है, और ये कंटिन्यू करते हुए दिख जाएंगे आपको आरआर की टीम से, और उनकी कप्तानी करते हुए भी। और आपको लगता है कि ये शुरू से ही फेक न्यूज था? तो नहीं, सीएसके बहुत ट्राई कर रही थी संजू सैमसन को अपनी टीम में लाने के लिए, और आरआर का जो डिमांड था संजू के बदले शिवम दुबे और अश्विन को लेने का, वहीं पर चेन्नई एग्री नहीं की। और मैंने आपको अपने पहले ही वीडियो में बता रखा था कि ये ट्रेड वेड नहीं होने वाला है। इनफैक्ट इतना ही नहीं, आरआर टीम के मेंबर्स ने टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए ये कंफर्म कर दिया कि आरआर डिसाइड की है कि संजू सैमसन को उनको किसी के साथ ट्रेड नहीं करना है। और बस संजू सैमसन ही नहीं, वो किसी भी प्लेयर को किसी टीम के साथ ट्रेड नहीं करना चाहते हैं। तो जितने भी बोल रहे थे कि संजू सैमसन यहाँ जा रहे हैं, जायसवाल यहाँ जा रहे हैं, रियान पराग यहाँ जा रहे हैं, तो उनके मुंह में तो भाई समझ जाओ चला गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो क्रिकबज ने ये कंफर्म किया था कि संजू के लिए बस सीएसके ही इंटरेस्टेड नहीं है, 2-4 और टीमें हैं जो आरआर को अप्रोच कर रही है संजू सैमसन के लिए। तो भाई आरआर को भी समझ आ गया कि उनके पास जो प्लेयर है वो कितना बड़ा प्लेयर है, और वो कितना डिमांडिंग प्लेयर है, और कोई डिमांडिंग प्लेयर को जाने थोड़ी ना देता है। तो जो खबरें निकल के आ रही थी मैंने आपको अच्छे से परोस के दे दिया है, और अब आप समझ भी गए होंगे कि क्या चल रहा है। पर हाँ, आगे जो भी न्यूज की लहरें निकल के
आएंगी क्रिकेट वाला पे आपको जानने को मिल जाएगा। टू मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन करके रखिएगा। और अगर आपको जानकारी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर देना। तो खैर आगे बढ़ते हैं। तो मैंने जैसा आपको शुरू में बोला, MS धोनी का एक स्टेटमेंट बड़ा वायरल हो रहा है इंटरनेट पे। तो बात क्या है कि हाल ही में धोनी एक इवेंट में गए थे, तो किसी ने उनसे नेक्स्ट IPL सीजन के बारे में पूछा था। तो MS धोनी ने बोला कि देखिए IPL 2025 में हमारी बैटिंग यूनिट बड़ा कंसर्न रही थी और अब हम वो पूरी तरह से फिक्स कर चुके हैं। ऋतुराज जो इंजर्ड थे वो वापस आएंगे, तो जो हमने बैटिंग यूनिट रेडी की है वो आपको डिसअपॉइंट करते हुए नहीं नजर आएगी नेक्स्ट ईयर। और जो थोड़ा मोड़ा लूपहोल रह गया है उसको हम ऑक्शन में जाके सॉर्ट करेंगे। और उन्होंने बोला है आप रेडी रहिए 2026 के IPL के लिए। और भाई इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है, जब जब धोनी ऐसा स्टेटमेंट देते हुए पाए हैं वो नेक्स्ट ईयर ट्रॉफी उठाते ही नजर आए हैं। तो आपको क्या लगता है नेक्स्ट ईयर जो रहने वाला है वो क्या थाला और चेन्नई का रहने वाला है? आपका जो राय है आप कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। और हमने चेन्नई के रिलीज प्लेयर के ऊपर वीडियो बना रखा है, अगर आपको मन है देखने का तो आप जाके देख सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले कोई मजेदार वीडियो में। तो सब्सक्राइब करके रखना नहीं तो भूल जाएंगे फिर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।